बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में शामिल हैं वो 12 ख्वाब जो उन खुशनसीब लड़कियों को आएंगे जो मनपसंद शादी करना चाहती हैं और उन्होंने जो दुआएं कर रखी हैं, बहुत जल्द अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करने वाले हैं। और ये वो खुश नसीब लड़कियाँ होंगी जिनको ये ख्वाब आए बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इनकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस जगह वो शादी करना चाहती हैं इंशाअल्लाह ताला वहीं उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको 3 ख्वाब बताऊंगी और दूसरे हिस्से में वो 12 ख्वाब बताऊंगी जो लड़कियों ने देखे हैं। आज सबसे पहले मैं आपको 3 अहम ख्वाब बताऊंगी जो हमारी दोस्तों ने हमें लिख के भेजे और मैंने उनकी ताबीर उनको भेजी। ख्वाब सुनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको ये पता लग जाए कि अगर आपने इस तरह का कोई ख्वाब देखा है तो आपको उसकी ताबीर पता लग जाएगी। ख्वाबों की ताबीर बताने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं इन 12 ख्वाबों का जिक्र करूंगी। इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि ख्वाब सिर्फ अलामात और इशारे होते हैं जिसके ज़रिए ताबीर दी जाती है। हुक्म सिर्फ मेरे अल्लाह का है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उनको अता फरमा दें। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन अच्छे ख्वाबों के अच्छे असरात हमारी ज़िंदगियों पर मुरतब करें। आमीन सुम्मा आमीन। पहला ख्वाब मैं आपको बता रही हूँ जो हमारी दोस्त ने हमें भेजा। अस्सलाम वालेकुम आपी, आज मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर ईदगाह भी मौजूद है। मैं अपनी अम्मी के साथ वहाँ नमाज अदा कर रही हूँ। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। उस वक्त मुझे पहली बता इस तरह के ख्वाब बहुत दफ़ा आए हैं कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और खजूर से रोज़ा इफ्तार करती हूँ। मैं गैर शादीशुदा हूँ। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। मैंने जो ताबीर इसकी दी वो ये थी कि इस तरह के जो भी ख्वाब आते हैं वो बड़े मुबारक होते हैं। नमाज का पढ़ना, मस्जिद में इफ्तार करना, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खैर और भलाई अता करेंगे और अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ख्वाब, ये भी हमारी एक बहन ने भेजा। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैंने ख्वाब में पके हुए ऑरेंज कलर की दाल देखी। मैंने शादी का इस्तिखारा किया था। मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहती हूँ। फिर मैंने देखा मैं ऑटो पर कहीं जा रही हूँ। मैंने लोटस और हरे हरे पत्ते भी देखे और उसे भी देखा जिसे मैं पसंद करती हूँ। वो मेरे पापा को कुर्सी देते हैं बैठने के लिए और उनके साथ मेरे पापा भी मौजूद होते हैं। मैंने इसकी ताबीर कुछ यूँ दी, आपने इसमें लोटस के फूल देखे हैं और आपने इसके अंदर हरे हरे पत्ते भी देखे हैं जो खुश आइंद हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए खुशियाँ देंगे, वो बहुत नज़दीक हैं और आपकी दिली मुराद पूरी होगी। तीसरा ख्वाब भी हमारी एक दोस्त ने भेजा। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं मुतल्लिक़ा हूँ और मैं निकाह करना चाहती हूँ। जिसके साथ मैं निकाह करना चाहती हूँ उसके लिए मैं दुरूद शरीफ का विर्द कर रही थी। एक दिन मैं बैठकर पढ़ रही थी तो उधर ही मेरी आँख लग गई। मैंने देखा एक बड़े से सफ़ेद रंग की मस्जिद है। इनके दरवाजे के बाहर एक लंबे कद के एक आदमी मौजूद हैं जिनका लिबास बिल्कुल सफ़ेद और काले घने कुंडलों वाले बाल हैं। वो बोल रहे थे कि शुक्र है मुझे किसी ने टाइम पर बता दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और मैं उनके जाके हिफाजत में ले लूँगा। और इस टाइम पर ख्वाब में वही दौर होता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का होगा। प्लीज़ आप ही मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। मैंने जो ताबीर दी वो कुछ यूँ है। ये सब दुरूद इब्राहिमी की बरक़ात हैं कि आपको माशाल्लाह इतने अच्छे ख्वाब आ रहे हैं। इस ख्वाब के मुताबिक अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी फरमाएंगे और आपकी जो भी जायज़ दिली हाजात हैं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। अब मैं बयान करूँगी वो 12 ख्वाब। इन 12 ख्वाबों में से एक ख्वाब भी किसी लड़की को आ गया, इंशाअल्लाह ताला उसकी मनपसंद जगह पर शादी होगी और उसकी दिली मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। ख्वाब नंबर 1, ख्वाब में ताज को देखना। औरत के लिए शौहर और आम आदमी के लिए नेक हाल है। अगर देखिए कि इसके सर पर सुनहरी और जड़ाव ताज मौजूद है तो दलील है कि बड़ी अज़मत और बुलंद मर्तबा पाएगी। उसका शौहर जो है दुनिया के कामों में साहिब हशमत होगा। ख्वाब नंबर 2, ख्वाब में तस्बीह करना। अगर कोई ख्वाब में देखे
کہ وہ تسبیح کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غم سے نجات پائے گا، اس کو اجر ثواب ملے گا اور اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 3، خواب میں چراغ روشن کرنا۔ اگر شادی شدہ دیکھے تو لڑکا پیدا ہوگا اور غیر شادی شدہ دیکھے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 4، خواب میں جمع کرنا۔ جمع خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے۔ اگر دیکھے کسی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نیکی بھی پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرما دیں گے۔ مرد اگر یہی خواب دیکھے تو کسی لڑکی سے اس کی اسی سال شادی ہو جائے گی۔ جو بھی یہ خواب دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرما دیں گے۔ خواب نمبر 5، خواب میں خوراک میں کوئی میٹھی چیز کھانا۔ یہ خوشی کی علامت ہے اور بہت جلد اس شخص کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر خواب میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے تو اس کا دیکھنا شادی ہونے کے مترادف ہے اور بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی، یعنی کہ مراد پالے گا۔ خواب نمبر 7، خواب میں کسی مکان کے دروازے کی کنڈی ہلانا۔ اگر اس کا جواب مل جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اگر دیکھے جب اس نے کنڈی ہلائی تو گھر کا دروازہ جلدی کھل گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بہت جلد قبول فرما لیں گے اور دشمن پر فتح پائے گا۔ خواب نمبر 8، خواب میں کنگن پہننا۔ خواب میں کنگن عورتوں کے لیے شوہر ہے، اور اگر یہ دیکھے کہ کسی نے اس کو کنگن دیا ہے دلیل ہے کہ بہت جلد اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی کنواری لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس کی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ وہ بہت جلد شادی کر لے گی۔ خواب نمبر 10، اگر کوئی مرد خواب میں چاندی کی کان دیکھ لے تو دلیل ہے کسی مالدار شخص کی لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا۔ خواب نمبر 11، خواب میں سجدہ کرنا۔ اگر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو فتح مند ہوگا اور اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ خواب نمبر 12، عورت اگر خواب میں اپنے آپ کو سرخ بہترین لباس میں دیکھتی ہے تو یہ عورتوں کے لیے خیر اور خوشی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوگی اور دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ بھیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد اس کا رپلائی دے دوں گی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے، لائک کیجیے اور کمنٹس دیجیے، اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔